नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से बसंत ऋतु के आगमन के साथ आज श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोला गया है। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने औपचारिक रूप से ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि मौसम सुहावना है और इस हफ्ते से बसंत का मौसम शुरू हो गया है और उन्हें उम्मीद है कि ये बसंत पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा, क्योंकि इस क्षेत्र ने बहुत बुरे दौर देखे हैं। और जबरवन पर्वत श्रृंखला की हटी में स्थित ये खूबसूरत गार्डन डल झील के मनोरम दृश्य के साथ पर्यटकों को प्रकृति और रंग बिरंगे फूलों का अद्भुत संगम प्रदान करता है। सीढ़ीनुमा ढलानों पर फैले इस गार्डन में आने वाले दिनों में लाखों ट्यूलिप फूल खिलने की उम्मीद है और अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष यहां 70 से अधिक किस्मों के ट्यूलिप लगाए गए हैं, जिससे पूरा क्षेत्र रंग बिरंगे फूलों से सज जाएगा। ट्यूलिप के अलावा यहाँ गए हैं और ट्यूलिप गार्डन के खुल कश्मीर में पर्यटन सीजन के औपचारिक फूलों की खुशबू, महक, खूबसूरत, ये और कहाँ देखने को मिले। हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते से स्प्रिंग का हमारा सीजन शुरू हुआ है। ये जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार होगी। उनको एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। हालात में एक बेहतरी आए, लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें, यही हमारी उम्मीद है। और टूरिस्टों का बाग में आना ये तो अभी से ही शुरू होगा और जब तक फूल रहेंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बाग जो है लोकल विजिटर्स और टूरिस्टों से जो है खचाखच भरा होगा। इस बार आपने पूछा क्या नया ऐड किया हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नए चीज़ के लिए संग बुनियाद रखा जाए या रिबन काटा जाए। इस बार डिपार्टमेंट ने कुछ टेरेसेस ऐड किए। टेरेसेस पे बेड्स के जो हैं डिज़ाइंस, उनमें तब्दीली लाई और नई चीज़ जो आई है वो सूवनेर शॉप के हवाले से शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीज़ें लाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि एक नया एक्सपीरियंस जो है यहाँ आने वाले लोग हासिल कर सकें। उम्मीद तो यही है कि हालात ठीक रहेंगे और एक बेहतरीन सीज़न जो है वो यहाँ के लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ कश्मीर में बसंत ऋतु की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही तेज हो गई है। वादियों में खिलते फूल, सुहाना मौसम और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के मनमोहक नजारे सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन के खुलते ही बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचने लगे और सुबह से ही गार्डन के बाहर पर्यटकों की लंबी कतारें देखने को मिली। देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ विदेशों से आए पर्यटक रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों के बीच फोटो और वीडियो बनाकर अपनी यादगार पलों को कैद करते नजर आए। पर्यटकों का कहना है कि कश्मीर की खूबसूरती बसंत में और भी निखर जाती है। वहीं स्थानीय पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि इस सीजन में पर्यटकों की बढ़ती संख्या से पर्यटन उद्योग को अच्छा बढ़ावा मिलेगा। और भी अच्छा लग रहा है यहाँ के लोग, जैसे जैसे भी चलो आप मत करना, मैं जहाँ के जो लोग हैं, जो माहौल है बहुत ही अच्छा है। हर जिससे भी पूछा जाए बहुत अच्छी तरह जवाब देते हैं, बड़े कोऑपरेटिव है। जहाँ पे हम रुके हैं अच्छी तरह हर बंदा, और इतनी इनकी लैंग्वेज इतनी मीठी है, इतना मीठा बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अपनापन लगा।
दिल करता है कि वापस ना जाएं। अच्छा, यहीं पे काफी रुके। दफा आप यहाँ पर आ चुकी हैं। हाँ, मैं तीसरी दफा आई हूँ यहाँ अच्छा, पे। कैसा मतलब सेफ फील करते हैं सेफ आप? फील नहीं, बहुत सेफ है यहाँ पे, कोई डर वाली कोई बात नहीं है। डरने वाली क्या बात है, कोई बात नहीं है। देखो जो लोकल लोग हैं या कैसे हैं, बहुत हमें तो अपने भाई बहनों जैसे लगते हैं। मुझे तो कुछ ना लगा कि जैसे हम श्रीनगर में आए हैं, जैसे सुनते हैं लोगों से बातें न्यूज में, ऐसा कुछ नहीं है। घर जैसा ही है, जैसा हम चंडीगढ़ में फील करते हैं वैसा ही फील करते हैं। सिर्फ ये कि माहौल और जो यहाँ पे जो वेदर है, जो ये बहुत अच्छा, मतलब वो अलग है। वैसे घर जैसा है, बिल्कुल घर जैसा। लोग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसा ही किसी से कुछ पूछा या कुछ तो थोड़ा जैसे बंदे को लगता है कि हम थोड़ी अलग जगह पे आए हैं, जैसे कोई नहीं, ऐसी कोई नहीं, अपनापन जैसा है। मैं तो सोचती हूँ जून में फिर से आऊँ। ओके। बहुत अच्छे थे, मतलब हम लोग जब सुने कि 16 मार्च को ये इनॉग्रेट हो रहा है तो हम तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि आज ही हमारा लास्ट दिन है, आज रात को ही ट्रेन है हम लोगों का। तो फिर मेरा चांस मिला, तभी फिर सोच रहे थे, मेरा वही बोल रहे थे कि नहीं खुलेगा, 12 के बाद खुलेगा, जी रात का ट्रेन है, पर खुल गया और देख पाए जो भी बहुत बहुत अच्छा लगा। मेमोरेबल मोमेंट। कभी सुना था आपने इसके बारे में? हाँ, बहुत सुना था, देखा नहीं था, वीडियो देखे थे कि ऐसा ऐसा होता है। अभी थोड़ी बहुत ही है, पर ऐसा कभी देखा इतने सारे फ्लावर्स एक साथ? नहीं, ये तो मतलब सुन रहे थे कि 75,000 वैरायटी है। 8 मिलियन। वाओ। तो कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत वेदर अच्छा। कैसा लग रहा है यहाँ का? वेदर बहुत अच्छा है। कल सोमवार भी गए थे, 2 घंटा स्नोफॉल भी हुआ था, बहुत अच्छा, बहुत। तो क्या कुछ मैसेज लोगों के लिए देना चाहिए? आइए कश्मीर, ये हेवन इन अर्थ है, आइए मजा लीजिए। सेफ फील कर रहे हैं आप यहाँ पर? बहुत सेफ है, क्योंकि हम लोग के साथ ऐसा कुछ मोमेंट नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी हम नहीं देखे। ऑटो से लेकर पुलिस तक सभी ने कोऑपरेट किया हम लोगों के साथ। लोग भी अच्छे हैं, मैं बोल रहे कि ऑटो वाला से लेकर पुलिस वाला तक सभी ने कोऑपरेट किया है हम लोगों के साथ। बहुत ही सेफ में हम घूमे हैं, और होटल वगैरह बहुत अच्छे, उसका स्टाफ बहुत अच्छे है। आइए मजा लीजिए, और क्या। थैंक यू। कश्मीर में स्प्रिंग सीजन का आगाज हो चुका है। आज टूलिप गार्डन इनॉग्रेट हो चुका है, दरवाजे खुल चुके हैं। एशिया के सबसे बड़े गार्डन यानी कि टूलिप गार्डन के दरवाजे जो है वो आज खुल चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आ पहुंचे हैं ताकि इसकी खूबसूरती देख सके। आप देख सकते हैं बिल्कुल कितने सारे टूरिस्ट जो है यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और इस गार्डन का लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं टूलिप गार्डन का ये खूबसूरत नजारा, बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट इस वक्त जो है वो आ चुके हैं, और आज ही ये गार्डन जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से इनॉग्रेट किया गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं टूरिस्ट जो है पहले से ही कतारों में इंतजार कर रहे थे कि कब ये गार्डन खुले और वो इसका नजारा देख सके। फाइनली ये गार्डन खुल चुका है, वो टूरिस्ट की आमद यहाँ पर देखने को मिल रही है, और अब ऐसे में उम्मीद भी है कि इससे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ का रुख करे ताकि टूरिज्म और भी ज्यादा बूस्ट हो जाए। और वैसे अगर हम वेदर की भी बात करते हैं, आज मौसम भी जो है बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी वजह से टूरिस्ट जो है यहाँ पर और भी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और दूर दूर इलाकों से, अलग अलग एरिया से लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और इनका ये भी कहना रहता है कि इससे ज्यादा खूबसूरत जगह जो है इन्होंने कभी देखी नहीं है, और ये बहुत ही ज्यादा इंतजार में थे कि कब यहाँ का रुख करे। और फाइनली दरवाजे जो है टूलिप गार्डन के खुल चुके हैं। फिलहाल इसी तरीके से टूरिस्ट का आना जाना जो है यहाँ पर लगातार जारी रहेगा, और इससे कहीं ना कहीं हमारा टूरिस्ट सेक्टर जो है, टूरिज्म सेक्टर है, वो भी कहीं ना कहीं बूस्टअप हो जाएगा। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नाथी कबट, वीडियो जर्नलिस्ट। राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। रविवार को हुई भारी बर्फबारी के कारण रोड पर यातायात रोक दिया गया था, जिससे यात्री और वाहन चालकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने तुरंत बर्फ हटाने और सड़क को सुरक्षित बनाने का काम शुरू किया। सोमवार को बर्फ हटाने का काम पूरा होने के बाद सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया, और ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और मौसम एवं रोड एडवाइजरी का पालन करने का आग्रह किया। यात्रियों को विशेष तौर पर घाटी और पहाड़ी मार्गों पर धीमी गति से वाहन चलाने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई। बात करेंगे तारीखी मुगल शाहरा के हवाले से। पीर पंजाल के अपर रीचीज में पिछले 2 दिनों से जो है हैवी स्नोफॉल हुई, जिसको लेके तारीखी मुगल शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद थी।
अभी अभी जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात हुई है, जो तारीखी मुगल शहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि आने वाले वक्त में अगर मौसम ख़राब होता है तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एडवाइजरी को देख ले, उसके बाद ही शाहरा पर विजिट करें। वहीं पे जो है एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ, तारीखी मुगल शाहरा आज दूसरे रोज़ ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, सुरनकोट। सांबा जिले के नटगांव के पास स्थित पापड़ गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे हत्या का मामला बताया। परिजनों के अनुसार उनकी बेटी की शादी कुछ समय पहले पापड़ गांव में हुई थी और शादी के बाद से ही उसे ससुराल में कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार का कहना है कि उन्हें अचानक बेटी की मौत की सूचना मिली, जिसके बाद घर में मातम छा गया। मां के पक्ष का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल सांबा भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। तो सर वो पहले भी उनको हरासमेंट करते थे। वो बताती थी हमें कि हम मुझे हरासमेंट करते हैं, लेकिन वो पहले उनके बच्चे वो फोन कर देते थे, उनको कर देते थे, जब भी मारते थे बच्चे फोन कर देते थे। लेकिन अब इस बार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हफ्ता हो गया उसको फोन ही नहीं दिया है, फोन उसका छीन लिया है, फोन छीन लिया। और उससे क्या हुआ कि बच्चे ना तो बच्चे फोन पकड़ पाए, उन्होंने सारे इन्वॉल्व है, उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, घर वाला भी और उसका जेठ जिठानी सास सब इन्वॉल्व है, मतलब ननान सब नंदे सब उन्होंने मिल के मारा हुआ है। अगर उन्होंने नहीं मारा है तो फिर वो सामने आए ना, उनकी तरफ से कोई नहीं है इधर, अकेला ही था वो इधर। लेकिन अभी उसको भी पुलिस वालों ने भगा दिया इधर से, हमारे सामने नहीं आया। अभी ना तो हमें डेड बॉडी दिखा रहे हैं ना कुछ। अब कब से मांग कर रहे हैं, कल से उन्होंने हमारी बेटी को मारा है, लेकिन अब तक ना हमें डेड उसकी मारी हुई है सभी ने, क्या कसूर है क्या नहीं, वो शुरू से ही हरासमेंट करते चले गए। क्योंकि वो लड़की घर में थोड़ी देर उसने तो कुछ बताया नहीं, जब वो बताने लगी तो उनको इतनी मतलब कि इस दुनिया से जाना तय हो गया, क्योंकि वो उसका दुख भी सहन नहीं कर सकते थे, इतना उसको प्रताड़ित करते थे जी लड़की को। आखिरकार वो लड़की का अंत जो उसकी मौत के साथ हुआ, और इन्होंने उसको इतना हरास किया, क्योंकि जो 10 साल से लगातार उसको हरास कर रहे थे, उसके साथ मारपीट कर रहे थे। लेकिन आखिरकार कल रात को इन्होंने उसका मर्डर करके उसको लड़का दिया। और आज हम सारे लोग जहां उस लड़की के लिए इंसाफ मांगने के लिए सांबा हॉस्पिटल में हैं, जहां अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो बाद में होनी है। हम इसको सुसाइड नहीं बोलेंगे, इसको मार करके उसके बाद लटकाया गया। कठुआ जिले के चंदवान के ठाकुरपुरा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। कंसर्न डिपार्टमेंट से फॉलो अप करके एक टाइम पीरियड में इसको हमने कंप्लीट किया है। आज इसको डेडिकेट किया। लगभग 1 करोड़ 3 लाख की राशि है जो इसमें लगी है, और इस सेंटर बनने से लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इनकी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। कुछ डिस्प्यूट भी था, वो भी सब गांव के लोगों ने मिलजुल कर इसमें सहयोग दिया और अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की। आज हमें सक्सेस। रामबन जिले के चंद्रकोट स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में सीआरपीएफ की 84 बटालियन ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और स्थानीय युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन बटालियन के कमांडेंट एन रणबीर सिंह ने अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में किया और अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज को बर्बाद कर देता है। एक ड्रग एब्यूज़ की अगेंस्ट में एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें करीब 100 के ऊपर बच्चे आए हैं। स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ हैं और भी लोग वॉलंटियर्स हैं। सब मिलकर इस प्रोग्राम को आयोजन किया। इस प्रोग्राम को आयोजन करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे जो नेशन के जो पिलर हैं, फ्यूचर हैं, इनको
ये हम जागरूक किया जा सके, अवेयर कर सके कि ये जो ड्रग हैं बहुत बुरी चीज़ है, हम लोग इसको ना कहना चाहिए। और जो ड्रग हैं, ड्रग से जो व्यक्ति हैं जो ड्रग को एब्यूज़ करते हैं, उसकी ना केवल सिर्फ उसके नुकसान होता है, उसकी पूरा फैमिली को बर्बाद करते हैं, सोसाइटी को बर्बाद करते हैं और नेशन को बर्बाद करते हैं। तो इस बात को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और हमारा मेडिकल ऑफिसर द्वारा एक अलग से एक डिटेल सेशन बच्चों को भी समझाएगा। ईद उल फितर के त्योहार को अब कुछ ही दिन शेष रहते हैं और पुंछ शहर के बाजारों में खरीदारी का मौसम शुरू हो गया है। शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानदार और ग्राहक दोनों ही उत्साह के साथ जुटे हैं और कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार इतनी भीड़ देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री में सामान्य दिनों की तुलना में स्पष्ट बढ़ोतरी हुई है। खरीदार भी बता रहे हैं कि वे ईद की तैयारियों को देखते हुए समय रहते अपनी खरीदारी पूरी करना चाहते हैं ताकि आखिरी दिनों की भीड़ से बचा जा सके। पारंपरिक कपड़े, मिठाइयां और नए जूते चप्पल सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। त्योहार की रौनक और बाजारों की चहल पहल दोनों ही लोगों के उत्साह को बढ़ा रही है। बहुत अच्छी चल रही है जी। बहुत तकरीबन 4-5 के साल के बाद जो भी है ईद के मौके पर पूरी दुनिया ये बाहर आ रही है, बहुत अच्छी तरह शॉपिंग कर रही है, क्योंकि पहले मेहनत के बाद आज जो है कि ईद के मौके पर लोग बाहर आए, शॉपिंग कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह। हाँ, रमज़ान की शॉपिंग बेहतर चल रही है, क्योंकि और सालों से, जैसे आज से 4-5 साल पहले कोविड लगा था, उसके बाद लोगों की माली हालत थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी, तो लोग इतना आ नहीं रहे थे। इस साल जो है वो मैं कहता हूँ 4-5 साल के बाद एकदम से इतना ज़्यादा कस्टमर निकला है, और इस बार कस्टमर थोड़ा एडवांस में निकला है। जैसे आज से 5-6 दिन पहले भी ईद का अच्छा कस्टमर था। पिछले सालों में ये था कि 2-3 दिन ईद के लास्ट वाले दिन ही लोग आते थे शॉपिंग करने के लिए, मजबूरी के लिए, क्योंकि बच्चे तंग करते हैं पेरेंट्स को, भाई लेके दो, तब मजबूर होकर लोग आते थे। इस बार ये है कि लोग एडवांस से आ रहे थे, क्योंकि लोगों के पास सरमाया था। बाजी ये ऊपर वाले की बड़ी करम नवाजी है हमारे ऊपर, अल्लाह करे ऐसे ही और चलता रहे। तो ये दुनिया का निज़ाम है, चलो हम यही दुआ करते हैं कि बेहतर रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एक्स ऑर्डिनरी कैप्टन तालिब हुसैन, सेना मेडल फोर्ट जैकलाई। मैं यहाँ पुंछ का रहने वाला हूँ। इस बार रमज़ान में जो मतलब यहाँ के हालात देखे, लोगों के चहल पहल देखी है, ये कोरोना के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी लोग तादाद में जो है बाहर निकले हैं और बड़ी चहल पहल है पुंछ बाज़ार के अंदर। और यहाँ पे हमने एक चीज़ ये देखी है कि अफ्तारी के टाइम पर बहुत सारी आर्मी ने इनवाइट किया है और बिल्कुल साथ मिल कर के बगैर ये मज़हब और मिलत के जो है लोगों ने जो है एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिला कर के अफ्तारी की है। तो इससे बड़ी खुशी होती है और हमारे पुंछ के अंदर इतनी शांति है, इतना मेल मिलाप है। हर इंसान जो है वो सिर्फ इंसानियत को देखता है और वो बगैर मज़हब मिलत के जो है यहाँ पे रहते हैं। हमारे सरदार भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो सब जो है रोज़े ईद उल फितर के मद्देनजर लोगों को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डोडा जिले के गंदोह क्षेत्र में प्रशासन ने बाजारों में सख्त जांच अभियान चलाया। खाद्य विभाग की टीम ने गोवारी, गंदोह और बट मार्केट में दुकानों का निरीक्षण कर सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान टीम ने दुकानों और बाजारों में साफ सफाई की व्यवस्था का भी जायजा लिया और दुकानदारों को स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की मिलावट या फिर नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अभियान एसडीएम गंदोह भलेसा की निगरानी में चलाया गया ताकि ईद के मौके पर लोगों को बिना किसी परेशानी के जरूरी सामान उपलब्ध हो सके। हमने बट मार्केट और ग्वाड़ी मार्केट की चेकिंग की है। मेन फोकस जो हमारा था वो था सब्जी, चिकन और गैस। तो हम चेकिंग के दौरान हमने जो भी मतलब डिफाल्टर पाए गए, जो अच्छा सामान नहीं बेच रहे थे, अच्छी सब्जी जिनकी नहीं थी, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। कईयों को हमने फ़ाइन भी किया है और कई सब्जी कुछ है हमने डिस्ट्रॉय भी की है। और चिकन की शॉप्स भी चेक की है हमने सख्त हदायत दी है कि बिल्कुल ओवर चार्जिंग जो है वो कोई नहीं करेगा, सब सही रेट से अपना माल बेचेंगे। ईद का त्यौहार आने वाला है तो इसलिए
बहुत से लोग जो है मतलब मनमानी से जो बिजनेस कर रहे हैं उनको हमारी सख्त हदायत दी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सब जितने भी ये सब्जी वाले और चिकन वाले हैं उनको यहाँ से भी मैसेज देता हूँ कि आप और आम आवाज़ पेश आता है तो हमारे नंबर, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छा वो भी जो मैं आप ओवर चार्जिंग नहीं करेंगे। और ओवर डोमेस्टिक सिलेंडर्स हमने पकड़े गए और उनको सख्त हदायत दी है कि ये सिलेंडर यहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए। कमर्शियल सिलेंडर के लिए अप्लाई करके आइंदा जब भी हम आएंगे मार्केट चेकिंग करने तो वहाँ पे हमें कमर्शियल सिलेंडर दिखना नहीं चाहिए, डोमेस्टिक सिलेंडर से दिखना नहीं चाहिए। हदायतें जो रॉटन वगैरह थी, वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट वो डिस्ट्रॉय किया, कुछ फाइन भी किया हमने। और आइंदे के लिए इनको सख्त हदायत दी गई कि यहाँ पे डिस्ट्रॉय वगैरह कर देना, रोटन जो सब्जी वगैरह, वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह होंगे आइंदा दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो सख्त से। सुरनकोट में बाजारों में नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने अचानक मार्केट चेकिंग अभियान चलाया। तहसीलदार सुरनकोट के नेतृत्व में राजस्व और नगरपालिका की टीम ने दुकानों, होटलों, ढाबों और रेडी फड़ी विक्रेताओं का निरीक्षण किया। जांच के दौरान ये देखा गया कि व्यापारी सरकारी नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। टीम को कई जगहों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल, ग्राहकों से अधिक कीमत वसूलने और घटिया या अवैध सामान बेचने जैसी अनियमितताएं मिली। इस दौरान कई दुकानदारों और होटल संचालकों के चालान काटे गए और कुछ को चेतावनी भी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरों में उपयोग के लिए होते हैं और उनका व्यावसायिक इस्तेमाल नियमों का उल्लंघन है। पुंछ जिले में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एनएचएम कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार से मांग की कि एनएचएम कर्मचारियों का जल्द नियमितीकरण किया जाए और उनके वेतन को समय पर दिया जाए। इसके अलावा सर्विस से जुड़े अन्य मुद्दों को भी जल्द हल करने की मांग की गई और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी तेज कर दिया जाएगा। के लिए पेन डाउन स्ट्राइक रखी थी। एक्चुअली हमारे जितने भी एनएचएम के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी बड़ी डिले करके आती है, तो इसलिए पैसा तो कल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, बट ये है कि हम ये चाहते हैं कि हायर अथॉरिटी से कोई ऐसा ऑर्डर या ऐसी डायरेक्शंस पास हो ट्रेजेस में कि जैसे हमारे बिल यहाँ से जाएं और बिफोर ईद जो है वो लोगों के खाते में सैलरी आ जाए, क्योंकि पिछला होली का त्यौहार भी बिना सैलरी के लोगों ने मनाया, तो हम नहीं चाहते कि ईद का त्यौहार भी बिना सैलरी के लोग मनाएं। और हमारी जितनी भी जेन्युइन डिमांड्स थी वो हमने गवर्नमेंट के सामने रखी हैं। अभी ये रोज़े को मद्देनजर रखते हुए और ईद को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक ही दिन का पेन डाउन स्ट्राइक रखी थी। और अगर हमने एक दे दिया है अपना जो भी रिप्रेजेंटेशन दी है कि हमारी जॉब सिक्योरिटी के लिए, उसके बाद इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए, और जो हमारे एमएलएचपीज़ के लिए एक एमएलएचपीज़ क्या हर स्टाफ के लिए लॉयल्टी बोनस था 3 साल और 5 साल के लिए, वो 2 साल हो गए, उसका कोई ऑर्डर नहीं आया है, उसके लिए भी हमने सबमिशन की है। तो हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द ये सारी डिमांड्स हमारी किसी नोटिस में लाया जाए और हमारे लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। और इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो मे बी ईद के बाद हम एक बड़ा प्रोटेस्ट रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी रोड्स पे आने के लिए तो हम रोड्स पे। मंडी क्षेत्र के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आज एक एजुकेशनल एंड हेरिटेज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को अपने क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से अवगत करवाना था। कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बूढ़ा अमरनाथ मंदिर से हुई, जहां विद्यार्थियों को मंदिर के इतिहास, धार्मिक महत्व और उससे जुड़ी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। स्कूल के इतिहास विभाग के लगभग 50 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बड़ी उत्सुकता के साथ स्थानीय विरासत के बारे में सीखा। इस दौरान क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर राहिदा कौसर ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें मंदिर और आसपास के क्षेत्रों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी। आज से तकरीबन 500 साल पहले, 3000 साल पहले जा रहा हूँ।
सर, आज गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की तरफ से एक हिस्टोरिकल फील्ड विजिट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर प्रिंसिपल सर मिस्टर अनवर खान। और बीइंग अ हिस्ट्री टीचर जो है मुझे इस विज़िट को लीड करने का जो है वो मौका मिला था। इसका मेन और एक अहम मकसद यही था कि हम बच्चों में जो है क्रिएटिविटी और रीजनिंग जो है वो डेवलप करवा सकें। हम बच्चों में अपनी हिस्टोरिकल पास्ट को लेके, अपने ट्रेडिशन और कल्चर को लेके जो है उसकी सिग्निफिकेंस जो है उनको वो समझा सकें। बच्चे जो हैं ये खुद आके अपना जो एक रिच पास्ट है उसको देखें, उसको जानें, उसको समझें, ताकि वो जो है अपना जो एक कॉन्टिन्यूटी डेवलपमेंट है उनके लोकल एरिया की, उसको वो अच्छे से समझें और इसको आगे जो है आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन तक ये चीज़ जो है वो पहुंचा सके। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों को हमने फील्ड विज़िट करवानी होती हैं, एक्सपोजर विज़िट करानी होती हैं और उनकी जो एक्सप्लोरेशन की सलाहियत है उसको डेवलप करने के लिए हमारी हिस्ट्री की जो CRC हैं उनकी निगरानी में ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। उसको प्रैक्टिकली करने के लिए हम फील्ड में आए। इसके लिए हमें जॉइंट डायरेक्टर SCRT प्रोफेसर सिंधु कपूर साहिबा की और चीफ एजुकेशन ऑफिसर पूंछ मुख्तार मनाज साहब की हिदायत थी। उनकी रहनुमाई में, देख रेख में ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो बच्चों को हम श्री बूढ़ा अमरनाथ के जो हमारा हिस्टोरिकल, मजहबी और सोशल स्थान है 3000 साल तकरीबन पुराना, यहाँ बच्चों को लाया, मंदिर के दर्शन हुए। यहाँ जो आर्कोलॉजिकल जो बाकी फाइंडिंग्स हैं, एविडेंसेस हैं, जो एक्सकवेशन से हमें पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं वो बच्चों को दिखाई गई और पूरी हिस्ट्री इस स्थान की बच्चों के साथ शेयर की गई। पर्पज़ यही था कि हमारे बच्चे ये जान सकें कि हमारा जो इतिहास है, हमारी जो तारीख। न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।